वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई कमल हसन, फहद फासिल और विजय सेतुपति स्टारर तमिल फिल्म यानी कि विक्रम फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में। आप सभी को बता दूं कि फिल्म के तमिल वर्जन का पहले दिन ही मैंने जो है रिव्यू कर दिया था, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर केवल फिल्म के हिंदी वर्जन का जो है हम रिव्यू करने वाले हैं। हिंदी डबिंग के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी वर्जन और तमिल वर्जन के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है उस पर चर्चा करेंगे। मेरा दूसरी बार फिल्म देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बात करें स्पॉयलर्स की, तो इस वीडियो के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि स्पॉयलर्स जो है बहुत ही छोटे स्पॉयलर्स, माइनर स्पॉयलर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से आपका थिएटिकल एक्सपीरियंस उतना कुछ इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। कुछ भारी स्पॉयलर्स जो हैं मैं इस वीडियो के अंदर नहीं देने वाला हूं, तो आपको अगर वो छोटे मोटे स्पॉयलर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बताने जाऊं तो छोटा मोटा स्पॉयलर तो हो ही सकता है, और आपके स्पॉयलर ना होने की जो गारंटी है वो मैं नहीं ले सकता हूं। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिल्म का कोई बड़ा स्पॉयलर जो है मैं इस वीडियो के अंदर ना दूं। मैं जानता हूं आप में से काफी दोस्त जो है फिल्म के एंडिंग एक्सप्लेनेशन के ऊपर या फिर कहें कि फिल्म के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के ऊपर जो है एक वीडियो चाहते हैं, मैं बनाने वाला भी था, बट क्योंकि आपको पता है कि मैं दूसरे तीसरे तीनों चैनल पर जो है अभी काम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस कारण से जो है बहुत लंबा वीडियो बनाना, उस पर काम करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए वो वीडियो जो है आपको आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है चैनल पर देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। अब बात करते हैं इस फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में। तो कल जो है मैं फिल्म के हिंदी वर्जन को कह सकते हैं कि अपने घर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर जाकर देखने गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेरे शहर में जो थिएटर्स हैं उनमें भले ही सारे थिएटर्स आइनॉक्स भले ही हो, पर उनका साउंड सिस्टम बोल लो, उनके स्क्रीन की क्वालिटी बोल लो, वो इतनी मतलब कह सकते हैं कि बिलो एवरेज है कि थिएटिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अपने आप ही कम हो जाता है। इसलिए मैंने सोच के रखा था कि हिंदी वर्जन को जो है मैं कहीं अच्छे थिएटर के अंदर ही जाकर देखूंगा, तो मैं थोड़ा दूर जाकर कल इस फिल्म को मैंने देखा। अब मैं बताना चाहूंगा कि फिल्म को जब मैंने डे 1 पर तमिल ऑडियंस के साथ तमिल भाषा में देखा था, वहां पर थिएटर के अंदर का एक जो एटमोस्फियर था, फिल्म के अंदर की तो मैं बात छोड़ ही दे रहा हूं, थिएटर के अंदर का एक जो एटमॉस्फेयर था उसको अगर मैं कंपेयर करूं हिंदी वर्जन से तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। मतलब हिंदी वर्जन को जब मैं हिंदी ऑडियंस के साथ देखने बैठा था तो वहां पर वो एटमॉस्फेयर जो है कहीं पर भी मैं फील कर ही नहीं पाया। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हो, बट कल जब मैं जहां पर फिल्म देखने गया था तो वहां पर थिएटर के अंदर एंट्री होते ही मुझे जो है पता चल गया कि यहां पर जो है मैक्सिमम फैमिली ऑडियंस आई हुई है। लोकेश कनगराज की फिल्म है, विक्रम फिल्म है, जिसके अंदर खून खराबे से लेकर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो फैमिली के साथ लोग शायद ना देखना चाहें, फिर भी जो है लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है यहां पर लेकर आए थे थिएटर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि यहां पर मैक्सिमम ऑडियंस ऐसी बैठी हुई है जिनको शायद पता नहीं है कि इस फिल्म के अंदर वो क्या देखने आए हैं। तो यही कारण बना कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर तमिल वर्जन के अंदर एक एक सीन पर सीटियां और तालियां बज रही थी, वहीं पूरी फिल्म के अंदर जब मैं हिंदी वर्जन को देखने बैठा तो हार्डली 2 या 3 ऐसे सीन्स थे जहां पर ऑडियंस ने सीटियां या तालियां बजाई। यहां पर ना ही विजय सेतुपति की एंट्री पर ताली बजती है, यहां पर ना ही कार्तिक की जब वॉइस सुनाई देती है तब कोई सीटियां तालियां बजती है, यहां पर ना ही सूर्या की एंट्री पर सीटी बजती है। ऑनेस्टली मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सूर्या की एंट्री हुई और थिएटर पूरा शांत था। मतलब बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मेरे बाजू में जो बंदा बैठा हुआ था वो अपने बाजू वाले बंदे मतलब उसके दोस्त से बोल रहा था, यार इस एक्टर को मैंने कहीं पर देखा हुआ है बट नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैं तभी समझ गया कि ऑडियंस जो मेरे साथ बैठी हुई है शायद उनमें से काफी लोग को पता नहीं है कि वो क्या और किन को देखने आए हुए हैं। तो शायद आप में से भी काफी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप फिल्म देखने जाओ और आपको वो जो एटमोस्फियर है वो शायद देखने को ना मिल पाए। पर अगर आप हिंदी वर्जन देखने जाते हो और फिर भी अगर आपको थ्रू आउट द फिल्म सीटियां और तालियां देखने को मिलती है तो आप अपने आप में बहुत ही लकी हो। तो भले ही थिएटर के अंदर का वो जो एटमॉस्फेयर है वो उस लेवल तक नहीं जा पाया था, पर अनिरुद्ध रविचंद्रन का बैकग्राउंड म्यूजिक और थिएटर के अंदर लगा हुआ साउंड सिस्टम इतना तगड़ा था कि जो गूसबम्स वाले मोमेंट्स है ना वो इस तरीके से बाहर निकल के आते हैं कि थिएटर भरा हो या खाली हो, रोंगटे खड़े होने ही वाले हैं। सूर्या की एंट्री पर भले ही किसी ने ताली ना बजाई हो, पर गूसबम्स तो दूसरी बार में भी आए। और इंटरवल और क्लाइमैक्स सीन इस फिल्म का ऐसा बन चुका है कि जिसको मैं चाहूं तो रिपीट मोड पे बैठकर 10 से 15 बार
बार देख सकता हूं। इस तरीके का एक्सपीरियंस जो है ये फिल्म मुझे दूसरी बार में भी देने में कामयाब रही है। अब आइए बात करते हैं फिल्म की हिंदी डबिंग के बारे में। तो ओवरऑल अगर फिल्म की डबिंग के बारे में मैं बात करूं तो ओवरऑल फिल्म की डबिंग जो है अच्छी हुई है। कमल हसन फिल्म के लीड एक्टर हैं जो एक समय पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी काफी सारी फिल्मों में काम किया करते थे, तो उन्हें पता है कि फिल्म के अंदर क्या होना चाहिए, डबिंग के अंदर क्या सही है क्या गलत है, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है। और जब आप इस फिल्म को देखने बैठोगे तो फिल्म के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं जिनको भी हिंदी बोलनी आती है उन सभी ने फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए खुद ही डब किया है। चाहे बात करें कमल हसन की, चाहे बात करें फहाद फासिल की, चाहे बात करें नरेन की, तो वो जो चीज है फिल्म के लिए कहीं ना कहीं हित में काम करती है, क्योंकि एक्टर्स इतने बेहतरीन है कि उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं उनके वॉइस के द्वारा भी निकलती है, तो वो चीज जो है फिल्म के हित में काम करती है और उनकी परफॉर्मेंस जो है उतनी ही इफेक्टिव लगभग साबित होती है जितनी की तमिल वर्जन में थी। हालांकि विजय सेतुपति के लिए यहां पर वॉइस आर्टिस्ट यूज किया गया है और मैं कहूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट नजर आ जाती है उस वॉइस के कारण, क्योंकि उस कैरेक्टर को जब हम हिंदी में देखते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्लेवर हमें महसूस होता है जो कि हिंदी डबिंग के अंदर बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो वो एक चीज था, बाकी किसी के केस में आपको कोई भी खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी फिल्म के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं इसकी डबिंग के साथ, इसके हिंदी वर्जन के साथ, जो कि मुझे काफी खल रही थी। जिनमें से सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत ज्यादा खली वो ये थी कि यहां पर सेंसर बोर्ड ने जो है दबा के म्यूट लगाया है। मतलब जब आप तमिल वर्जन देखोगे, तमिल वर्जन के अंदर सेम डायलॉग्स के अंदर सेम वर्ड यूज हुए हैं, पर वहां पर वो वर्ड सुनाई देते हैं, वहां पर म्यूट नहीं किया गया है। बट हिंदी वर्जन के अंदर टेररिस्ट वर्ड के लिए, रेबल वर्ड के लिए, अब गाली गलौज तो चलो अच्छी बात है कि अगर आप म्यूट करते हो तो कोई बात है नहीं, पर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पर कोई सेंस ही नहीं बनता है, उन पर भी यहां पर जो है हिंदी वर्जन के अंदर म्यूट लगाया गया है। यहां तक कि सूर्या का वो जो एक आइकॉनिक लाइन है जो तमिल वर्जन में रिलीज वाले दिन हिट हो गया, वो जो लाइफ टाइम सेटलमेंट वाला है, उसे भी कह सकते हैं कि आधा यहां पर हिंदी वर्जन के अंदर म्यूट कर दिया गया है। तो सूर्या के कैरेक्टर का तो इंपैक्ट आधा डायलॉग के अंदर ही म्यूट मार्ट करके कम कर दिया गया है। फिल्म के अंदर डायरेक्ट गला वाला काटने के सीन्स रखे गए हैं, उन पर सेंसर बोर्ड को कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बट सिंपल वर्ड्स के कारण जो है वहां पर चीजों को म्यूट कर दिया गया है। एक चीज मैंने नोट की कि वो जो वर्ड्स को यहां पे म्यूट किया गया है कि क्योंकि फिल्म के अंदर जो एजेंट वर्ड का यूज हो रहा था और वो जो है यहां पर हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम के साथ ये टेररिस्ट और रेबल वर्ड्स जो है म्यूट किए जा रहे थे। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो आदमी वहां पर बैठता है उसी की सोच है, वहां पर चेन्नई में कोई आदमी बैठता है तो उसका अपना सोच है। तो पॉइंट ऑफ व्यू और माइंडसेट के हिसाब से यहां पर फिल्मों के अंदर जो है सेंसर बोर्ड पर काम चल रहा है और यही चीज जो है यहां पर विक्रम फिल्म के अंदर जो है हमें महसूस करने को मिलती है। तमिल वर्जन के रिव्यू के समय मैंने आपको कहा था कि आपको कैदी फिल्म देखना पड़ेगा अगर आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हो तो वो चीज तो मैं अभी भी मानता हूं और आपको डेफिनेटली कैदी फिल्म देखनी ही पड़ेगी। और मैंने एक चीज कहा था कि आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे, बट देखकर यहां पे मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि फिल्म के अंदर दो कैरेक्टर्स के नाम जो है यहां पर बदले गए हैं, खास करके हिंदी वर्जन के अंदर, जिनमें से आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैदी फिल्म के अंदर जो अनबू यानी कि अर्जुन दास का जो भाई का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो जेल के अंदर रहते हैं, हरीश नाम के जो एक्टर हैं, उनका नाम तमिल वर्जन के अंदर था अडेकलम, जिसको यहां पर हिंदी वर्जन में चेंज करके अमृत राज कर दिया गया है। और दूसरी तरफ विजय सेतुपति का नाम, जिनका नाम तमिल वर्जन के अंदर संदनम था, उसे यहां पर चेंज करके चंदन कर दिया गया है। हालांकि तेलुगु के अंदर मुझे पता है कि चंदन को जो है संदनम ही बोलते हैं, तो शायद तमिल के अंदर भी वो मीनिंग शायद सेम ही रहता होगा। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। तो वो जो है मीनिंग यहां पर सेम है, बाकी वो अमृतराज और अडेकलम का जो डिफरेंस है वो मुझे पता है नहीं। तो ये दो नाम जो है आपको यहां पर बदले हुए नजर आते हैं। और एक चीज यहां पर मैंने नोटिस की कि जहां पर तमिल वर्जन के अंदर जब एक पेपर के ऊपर संदनम लिखा जाता है, वही हिंदी वर्जन के अंदर जब चंदन बोला गया है तो पेपर के ऊपर आपको चंदन ही लिखा मिलता है। ये चीज हमने मास्टर फिल्म के अंदर भी देखी थी कि कागज पे लिखे हुए कुछ चीजों को जो है बदला गया था, तो यहां पर ये चीज जो है थोड़ी सी अच्छी हुई। इसके अलावा फिल्म के अंदर जो तमिल का एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है, विलेज कुकिंग नाम का एक चैनल है, उसके अंदर एक बुजुर्ग आदमी और काफी सारे नौजवान लड़के मिलकर जो है खाना वाना बनाते हैं। तो बहुत ही फेमस चैनल है, मेरे भी फीड में काफी बार आया हुआ है, मैंने देखा हुआ था। तो उनका जो है एक अपना बोलने का तरीका है, जिस तरीके से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस तरीके से वो एक एक चीज खाने में डालते हैं तो उसे जिस तरीके से वो बोलते हैं, तो उनका एक अपना स्टाइल है जो कि तमिल वर्जन में सुनने में काफी मजा आता है। बट यहां पर हिंदी वर्जन में जो डायलॉग्स को डिलीवर किया है और उस चीज को मैच करने की जिस तरीके से कोशिश की गई है वो काफी क्रिंज फील हुआ मुझे, और उस चीज को तो यहां पे बिल्कुल मैच कर ही नहीं पाया। और हिंदी
हिंदी ऑडियंस के लिए तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आधे लोग को तो पता ही नहीं होगा कि यहां पर उन्हें क्यों रखा गया है। और अगर वही चीज आप तमिल वर्जन में देखोगे तो उनका नाम मात्र जब अनाउंस होता है फिल्म के अंदर तभी सीटियां और तालियां बजने लगी थी। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो आप डिफरेंस एक्सपीरियंस कर पाओगे अगर आप दोनों वर्जन्स को देखते हो। बाकी फिल्म के अंदर डायलॉग्स वगैरह काफी अच्छे लिखे गए हैं और सभी ने काफी बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया हुआ है। बाकी फहद फासिल का काम बहुत ही इंप्रेसिव था, उनकी हिंदी काफी बेहतरीन लगी मुझे। कमल हसन तो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको तो पहले से ही हिंदी काफी अच्छी आती होगी, बट क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन जो है उनका टूटा है तो वो चीज आपको फील होगी, बट उन्होंने अपना काम काफी अच्छी तरीके से निभाया है। बाकी फिल्म के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह कहीं पर भी आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला है, और बीजीएम का जो इफेक्ट है वो इतना तगड़ा रहता है और परफॉर्मेंसेस का इंपैक्ट इतना तगड़ा पड़ता है कि वो फील जो है लगभग आप महसूस करोगे जो आप तमिल वर्जन देखते हुए महसूस करते हो। और मैं कहूंगा कि भले ही कुछ चीजों को मैंने नोटिस किया हो, कुछ डायलॉग्स मुझे म्यूट होते हुए नजर आए, बट वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो मास एलिवेशन, जो गूजबम्स वाले सीन्स थे, उनका एक्सपीरियंस जो है कहीं पर नहीं बदलता है। तो अगर आप तमिल वर्जन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो डेफिनेटली आप इस फिल्म को हिंदी में देख सकते हो। बरकैदी फिल्म को देख लेना, अब मन करे तो हिंदी में भी देख लेना, क्योंकि नाम तो यहां पर भी बदल ही दिए गए हैं, तो हिंदी में भी देख लेना। और अगर मैं कहता हूं कि अगर नाम अगर आपको देखने हैं तो एक बार विकिपीडिया पढ़ लो, विकिपीडिया में कौन से कैरेक्टर का क्या नाम है वो देख लो, क्योंकि कुछ नाम सेम है और कुछ नाम बदले गए हैं। क्योंकि गोल्डमाइंस ने जो डबिंग की है उसके अंदर दिल्ली यानी कि कार्तिका जो कैरेक्टर है उसका नाम बदल के शिवा किया गया है, अनबू यानी कि अर्जुन दास का जो नाम है उसे बदल के यहां पर बिल्ला किया गया है, और यहां पर जो अडिकलम जो हरीश का कैरेक्टर है उसको चेंज करके उसके नाम को रंगा किया गया है। तो गोल्डमाइन वर्जन पे तो नाम काफी ज्यादा बदले गए हैं, तो एक बार विकिपीडिया में कौन से कैरेक्टर का क्या नाम है ओरिजिनल में वो देख के जाइए। बाकी जो थे वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप देखना चाहते हो हिंदी वर्जन देख सकते हो, एक्सपीरियंस में कुछ खास असर तो नहीं पड़ेगा, बट वो जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, तो वो जो एटमोस्फियर है वो आपको मिलता है या नहीं वो तो आपकी किस्मत पर ही डिपेंड करेगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म की हिंदी डबिंग को लेकर। अगर आपने फिल्म को हिंदी में देख लिया तो आपको फिल्म की हिंदी डबिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों सही तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।